हाय एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर भी क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कंस्ट्रक्ट मोरे मशीन का। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो है मोरे मशीन की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पिछला क्वेश्चन देख के आ रहे हो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, क्लियर है बात? यस भैया। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, सब चीज़ सेम है। मुझे ये बताना है, जब भी मेरे पास स्ट्रिंग आएगी ए बी बी, है ना, सपोज दैट मेरे पास अगर ये स्ट्रिंग आती है तो मुझे उस टाइम पे वन आउटपुट देना है उस स्टेट पे, बाकी सारी स्टेट्स पे मेरे को ज़ीरो आउटपुट देना है। ठीक है, क्लियर बात है? यस। जैसे मान लो अगर मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है ए बी ए बी बी, ठीक है, तो मुझे कितनी बार वन आउटपुट देना है? एक बार इस ए बी बी के कारण वन आउटपुट देना है, एक बार इस ए बी बी के कारण वन आउटपुट देना है। ठीक है, और बाकी केस में मैं ज़ीरो आउटपुट दूंगा। क्लियर है बात? इधर जीरो दे दूंगा, इधर जीरो दे दूंगा, तो इस तरीके से मेरे को आउटपुट देना है। ठीक है, इधर जीरो आ जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, इधर वन आ जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, इधर वन आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक ए बी बी इधर बन रहा है तो उस कारण एक वन आ रहा है, एक बी बी इधर बन रहा है इस कारण ये लास्ट वाली बी पे वन आ रहा है। क्लियर है बात है? हाँ भैया क्लियर है। तो मुझे इस टाइप की अब मशीन बनानी है, मोरे मशीन। सिंपल है, बस हम मशीन बनाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। यस भैया खत्म है। तो सबसे पहले मुझे ए बी बी, जब भी मेरे को मोरे मशीन बनानी रहती है तो मैं पहले ट्राई करता हूँ डी एफ ए बनाने का, क्योंकि डी एफ ए बना के मोरे मशीन आसानी से बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेट ले लेता हूँ। सपोज़ मैंने लिया Q0। ठीक है, तो मैं पहले ए के लिए इसमें ट्रांजिशन बना लूँगा, एंड में चले जाऊँगा सपोज़ Q1 में, फिर यहाँ पे मैं बी डालूँगा तो मैं पहुँच रहा हूँ Q2 में। तो ए बी के लिए तो बन गया, है ना। अब मेरे को अगला चाहिए एक और बी के लिए, तो मैं पहुँच गया Q3 में। मेरे को यहाँ पे फाइनल नहीं बनानी, क्योंकि मोरे मशीन में कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होती। ठीक है, तो ए बी बी, है ना, ये बी है। तो इस तरीके से अगर मैंने बनाया तो मेरे को क्या मिल गया, इतना मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को वन आउटपुट देना पड़ेगा, क्योंकि ए बी बी के हिसाब से मैंने आउटपुट वन सेट कर देना है। ठीक है, अब बाकी आउटपुट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आउटपुट हम लास्ट में बनाएंगे जब सारा डी एफ ए जैसा बनने लगेगा। अभी डी एफ ए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास इनपुट है ए और बी के कॉम्बिनेशन, है ना, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये इसका सेट है ए और बी का। तो मुझे बी के लिए भी इसका ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा, इधर ए के लिए बनाना पड़ेगा, इधर भी ए के लिए बनाना पड़ेगा, और इस स्टेट के लिए भी ए और बी दोनों के लिए बनाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तभी मेरा कंप्लीट डी एफ ए बन पाएगा। ठीक है, तो जब मैं इनिशियल स्टेट में हूँ, मान लो शुरू में आ गया बी, तो शुरू में बी आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो शुरू में बी आ गया तो मैं यहीं रहूँगा। ठीक है, अगर मेरी एक स्ट्रिंग आती है जिसमें शुरू में बी आ जाता है, शुरू का बी का मतलब यही है, मैं Q0 पे ही बी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं रहूँगा। ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। जैसे ही ए आएगा, ए फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ए बी बी, तब जाके मैं इधर पहुँचाऊँगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस भैया। और अगर यहाँ पे ए आ जाएगा तब भी मैं यहाँ पे सेल्फ लूप ही बनाऊँगा। ठीक है, क्लियर है बात? यस भैया क्लियर है। अब इस स्टेट को देखते हैं, यहाँ आ गए ए, यहाँ आ गए बी, तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है ए बी, और अगर बी आता है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बट अगर ए आया, इन एनी केस मेरे को यहाँ पे ए आया, तो मुझे अब क्या चाहिए, अब मैं ए बी बी तो फॉर्म इधर से नहीं कर सकता, मुझे बी बी चाहिए। मुझे अगर ए आया तो मुझे बी बी चाहिए। अगर मेरे पास ए आता है तो मैं यहाँ जाऊँगा, जिससे कि बी और बी बन जाए और मैं फाइनल स्टेट पे, इस वाले स्टेट का आउटपुट वन रीच कर जाऊँ। अभी फाइनल स्टेट नहीं बनी है और मोरे मशीन में फाइनल स्टेट बनानी भी नहीं है। तो मैंने ये देख लिया कि अगर मैं ए इनपुट दूंगा तो मुझे बी बी की रिक्वायरमेंट है, तो बी बी मेरा यहाँ से फुलफिल हो रहा है और मेरे को आउटपुट वन यहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब मैंने सही यहाँ पे बना दिया फॉर इनपुट ए के लिए। ठीक है, अब बात आती है इस वाले स्टेट पे। सपोज यहाँ पे आ चुका है ए बी बी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आ चुका Q3 पे, तो ए बी बी मेरे आ चुका हूँ Q3 पे। अब मैं सबसे पहले ए का ट्रांजिशन करूँ। ए कहाँ होना चाहिए? ए वहाँ होना चाहिए जहाँ से मैं बी बी आगे की लगा दूँ, तो जाके मेरे को यहाँ पे रीच करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है ए मेरा बनना चाहिए यहाँ पे ही, ए मेरा बनना चाहिए यहाँ पे ही। जब मैं ए डालूँ तो बी बी ये फॉर्म कर दे। ठीक है, और जब मैं बी डालूँ मतलब ए बी बी तक यहाँ पहुँच गया, ए बी बी तक मैं यहाँ पहुँच गया। अब जैसे यहाँ पे बी आता है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए बी बी बनाना है। तो फिर मेरे को लास्ट में ए बी बी पूरा ही पूरा चाहिए। तो मतलब कि यार जो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन होगा फॉर इनपुट बी के लिए, है ना, मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? एकदम शुरू से ही। तो ये हो जाएगा जब मैं इसमें इनपुट बी डालूँगा। ठीक है, ये मेरी बन चुकी है क्या? डी एफ ए। अब मुझे आउटपुट सब में ड्रॉ करना है। यहाँ पहुँचा तो आउटपुट जीरो है, यहाँ पहुँचा तब भी मेरे को वन नहीं बताना। अगर मैंने ए के लिए गया
तब भी मैं इस स्टेट पे रीच नहीं कर रहा हूँ। मैं ए और बी दोनों पहुँच गया, तब भी मेरे को आउटपुट 0 करना है। और जब मैं फाइनल ए बी पहुँचा तब आउटपुट मेरे को 1 करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया समझ में आ रही। तो अपना जो मशीन बनी, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो मेरी स्टेट है वही सेम मशीन है ना, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो आउटपुट 1 मुझे फाइनल मिलेगा, बाकी यहाँ पे आउटपुट 0 है, यहाँ पे भी आउटपुट 0 है, यहाँ पे भी आउटपुट 0 ही है। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ A तो यहाँ रीच कर रहा हूँ, अगर इनपुट डाल रहा हूँ B तो यहाँ रीच कर रहा हूँ, अगर मैं इनपुट डाल रहा हूँ B तो A B के हिसाब से मेरे को आउटपुट 1 मिल रहा है, ठीक है। बाकी मैंने B के लिए सेल्फ लूप बना लिया, यहाँ पे मैंने A के लिए सेल्फ लूप बना लिया। यहाँ से अगर मैं Q2 से मैं अगर A का करता हूँ तो मैं यहाँ पहुँचूँगा, और Q3 से भी अगर मैं इनपुट A देता हूँ तो भी मैं यहाँ पहुँचूँगा, तभी मेरा B आगे का बनेगा, A B ऐसा होगा, ठीक है। और अगर मेरे को B मिलता है तो B से फिर मेरे को पूरा नया शुरू करना पड़ेगा, A B, ठीक है। इस तरीके से मेरे को 1 मिलेगा। तो क्या बात समझ में आई? क्या ये मोरे मशीन बन गई? क्या ये अब मोरे मशीन बन गई? यस भैया बन गई। और इसको इनिशियल स्टेट बना देंगे, इस तरीके से एरो आगे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा हुआ है इनिशियल स्टेट का, हाँ भैया लगा हुआ है। तो इस तरीके से अपनी मोरे मशीन बन के तैयार है। मोरे मशीन जस्ट सिमिलर टू DFA, हर एक इनपुट के लिए मुझे बनानी पड़ेगी, है ना। हर एक इनपुट के लिए मुझे बनानी पड़ेगी कि कौन सी स्टेट में पहुँच रहा है, बट साथ ही साथ मुझे मोरे मशीन के लिए यहाँ पे आउटपुट लिखने पड़ेंगे। आउटपुट 1 का होगा जहाँ पे मैं पहुँचूँगा A B करके, तो इस स्टेट पे पहुँचूँगा तो मेरे यहाँ पे आउटपुट 1 होगा। यहाँ पे कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है। और हाँ, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फ़ाबेट A और B यूज़ करेंगे, और जो मेरा फंक्शन है 0,1 आउटपुट, ठीक है, इस तरीके से होने वाला है। क्या बात समझ में आई है? हाँ भैया समझ में आई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था मोरे मशीन का। मोरे मशीन में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो आप इन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करोगे, ठीक है। सिंपल हो गई, यस भैया सिंपल हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिले मशीन पढ़ेंगे, जो कि सेकंड टाइप है इसका, ठीक है। तो उसको कवर करेंगे। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।